क्या रावण अपने पिछले जन्म में मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम के हाथों मरना चाहता था, जिसे उसने खुद एक षड्यंत्र के रूप में रचा। एक ब्राह्मण के रूप में रावण ने राम के लिए सिर्फ हवन ही नहीं किया, बल्कि पूजा संपन्न होने के बाद आशीर्वाद के रूप में विजय श्री का आशीर्वाद देकर अपनी मृत्यु निश्चित कर ली। क्या ये सत्य हो सकता है कि कोई अपनी मृत्यु को स्वीकार कर ले? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। रावण का नाम सुनते ही सबके मन में क्रोध और उसके प्रति घृणा का भाव आ जाता है, लेकिन किसी काम के प्रति उसका समर्पण भी देखना चाहिए। घृणा का कारण सिर्फ इतना नहीं है कि उसने प्रभु श्री राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण किया, बल्कि इसके साथ ही उसने अपने जीवन में कई ऐसे पाप किए जो क्षमा योग्य नहीं थे। सच्चाई भी यही है कि रावण महापापी था और उसके पापों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर उसका वध किया। रावण एक ऐसा महाज्ञानी था जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। शास्त्रों में रावण को महाज्ञानी पंडित माना जाता है। उसके पास इतना ज्ञान था कि वो भविष्य भी जान सकता था। इस कारण उसे अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। लेकिन राक्षस कुल में रहने के दौरान उसने जो अनैतिक कार्य किए, उन सभी के पश्चाताप के लिए वो स्वयं विष्णु के अवतार राम के हाथों से मुक्ति पाना चाहता था। वो एक ऐसा पंडित था जिसके वध के बाद प्रभु श्री राम को पश्चाताप के लिए इलाहाबाद के श्रृंगवेदपुर जाना पड़ा, जहां एक नदी के पास उन्होंने पश्चाताप किया। रावण कोई आम राक्षस नहीं था दोस्तों, बल्कि रावण का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, जिसे सर्वोच्च कुल माना जाता है। रावण एक श्राप के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। जी हाँ, रावण अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल था। यहाँ मिले एक श्राप के कारण उसे पूरे 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा और तीनों ही जन्मों में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर रावण का वध किया और उसे श्रापों से मुक्ति दी। रावण में राक्षस प्रवृत्ति आने का एक अन्य कारण इसका जन्म कुबेला अर्थात गलत समय में हुआ था। रामायण में रावण का दूसरा जन्म था। अपने इस जन्म में रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी व पंडित के साथ ही बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। रावण ने भगवान शिव की आराधना करते हुए कई ग्रंथों की भी रचना की है, जिसमें शिव तांडव स्तोत्र सबसे महत्वपूर्ण व लोकप्रिय है। कई वरदानों की वजह से रावण ने अपनी आयु 1000 साल से ज्यादा कर ली थी और मौत भी उसका आसानी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसी अहंकार में इसने पाप करना शुरू किया और माता सीता का हरण कर लंका ले आया। जब माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम लंका के दूसरे छोर पर आ गए और रावण से संधि करनी चाहिए, तब भी रावण अपने अहंकार में ही था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब प्रभु श्री राम विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का हवन करना चाहते थे। उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने का विचार किया। जब श्री राम यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, तब एक समस्या ने समस्त राम और उनकी सेना को घेर लिया। और समस्या ये थी कि इस विकराल और बंजर स्थान पर ब्राह्मण कहां से लाएं, जो इस यज्ञ को विधि विधान पूर्वक संपन्न करवा सके। राम ने जब सबसे पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि रावण से बड़ा प्राकंड विद्वान ब्राह्मण इस क्षेत्र में कोई नहीं है, और इसी कारण शिव पूजा के लिए उन्होंने रावण को निमंत्रण भेजने का फैसला किया। श्री राम ने रावण के पास यज्ञ करवाने के लिए न्योता भेजने का फैसला किया, लेकिन वो जानते थे कि वो लंका नरेश रावण को बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने न्योता ब्राह्मण शिव भक्त रावण को भेजा। रावण ने अपने ब्राह्मण और शिव भक्त होने का धर्म निभाते हुए श्री राम का प्रस्ताव स्वीकार किया और श्री राम के समक्ष पहुंचकर पूर्ण विधि विधान के साथ यज्ञ संपन्न भी करवाया। जब आशीर्वाद मांगने की बारी आई, तब श्री राम ने रावण से लंका विजय का आशीर्वाद मांग लिया, जिसे ब्राह्मण रूप में होने के कारण रावण को श्री राम को वो आशीर्वाद देना ही पड़ा। रावण ने श्री राम को तथा आस्तु का आशीर्वाद प्रदान किया और इसके पश्चात रावण वहां से चल दिया। ब्राह्मण के मुख निकला आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता और इस बात को रावण भली भांति जानता था, लेकिन फिर भी उसने इस आशीर्वाद को दे दिया। ऐसे में हवन कर और भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान कर रावण ने स्वयं अपनी मृत्यु का मार्ग चुन लिया। रावण चाहता तो हवन करने से इनकार कर सकता था, विजय श्री का आशीर्वाद देने से इनकार कर सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। इस कारण कहा जाता है कि रावण ने स्वयं अपनी मृत्यु का षड्यंत्र रचा और भगवान के हाथों मारा गया। क्या आप भी यही सोच रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि रावण को ब्रह्मा से मिले अमृत के कारण ये अहंकार हो गया था कि वो अमर हो चुका है और उसे कोई मानव युद्ध में नहीं हरा सकता। रावण अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और सभी के लिए स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी बनाना चाहता था, ताकि सभी को
मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में वो अपने और अपने परिवार के लिए विनाश का कारण कैसे बन सकता है। रामायण की कथाओं में ऐसा ज्ञात होता है कि रावण मंदोदरी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। रावण ने सीता स्वयंवर में भाग लेने से पहले मंदोदरी से कहा था कि सीता का स्वयंवर जीतने के बाद भी तुम ही रावण की पटरानी रहोगी। घमंड तथा अहंकार जब किसी पर हावी हो जाता है दोस्तों, तो उसका विनाश निश्चित है। रावण को कहीं से भी अपने विनाश का पता नहीं चला। अगर रावण को अपने विनाश का पता होता तो अंतिम समय में भी सम्मान के साथ माता सीता को लौटाकर प्रभु श्री राम से माफी मांग लेता और उनके शरण में चला जाता। रावण की मृत्यु के साथ ही रामायण महाकाव्य का अंत हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि केवल सीता हरण के कारण ही रावण का अंत नहीं हुआ था, बल्कि रावण को अपने जीवन काल में इतने श्राप मिले थे जिससे न केवल उनकी मृत्यु हुई बल्कि उसके वंशजों का नाम भी सर्वनाश हो गया। रघुवंश कुल में एक प्रतापी राजा थे जो अनरणीय के नाम से जाने जाते थे। रावण पूरी ब्रह्मांड को जीतना चाहता था। जब इसकी शुरुआत रावण ने की तो उसका सबसे पहले राजा अनरणीय से मुकाबला हुआ और इस युद्ध में राजा अनरणीय की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उसका अंत अनरणीय वंश में पैदा हुए एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद श्री राम का जन्म अनरणीय वंश में हुआ और उन्होंने रावण का वध किया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। भक्ति में एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत आ गए। कैलाश पहुंचने के बाद वहां उसने सबसे पहले शिव के रक्षक नंदी बैल को देखा और उसका उपहास उड़ाने लगा। नंदी बैल कोई साधारण बैल नहीं था, बल्कि उसके पास भी भगवान शिव द्वारा दी गई कई शक्तियां थी, क्योंकि ये भी भगवान शिव के भक्त थे। इसके बाद नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि एक वानर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और उसकी लंका को नष्ट कर देगा, जो बिल्कुल सच हुआ। भगवान हनुमान ने बंदर के रूप में लंका में आग लगा दी और उन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध लड़ने में भगवान श्री राम की मदद भी की। वहीं एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में सवार होकर घूम रहा था, तभी उसने एक सुंदर स्त्री को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। वो स्त्री भगवान विष्णु से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी, लेकिन रावण उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उसके बाल पकड़कर उसे लंका ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी उस महिला ने उस स्थान पर अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक महिला के कारण ही होगा। हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु सीता हरण के कारण ही हुई है। और अगर आप इस बात को जानेंगे तो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रावण को उसकी बहू रंभा ने श्राप दिया था। स्वर्ग यात्रा के दौरान रावण की मुलाकात रंभा से हुई। रंभा स्वर्ग की अप्सरा थी। वो उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसे पकड़ लिया। रंभा रावण को उसे न छूने की चेतावनी देती है, क्योंकि वो उसके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी बनने जा रही है। रावण को उसे अपनी बहू के रूप में देखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन रावण ने उसके साथ भी गलत किया। जब नल कुबेर को इस घटना के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गया और उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने कभी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने की कोशिश की तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस कारण ही रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। रावण के विनाश में भगवान श्री राम की शक्ति के साथ साथ रावण की बहन द्वारा दिया गया श्राप भी था और इस श्राप ने रावण के पूरे वंश का नाश कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि जो रावण अपनी बहन से इतना प्रेम करता था तो उसी बहन ने अर्थात शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को श्राप क्यों दिया? राजा कालकेय के सेनापति विद्युतजीव थे। लंकापति रावण हर राज्य को जीतकर उसे अपने राज्य से मिलाता जा रहा था और इसी क्रम में वह कालकेय को अपने राज्य में मिलाने के लिए उस राज्य पर आक्रमण कर देता है। कालकेय युद्ध में रावण द्वारा मारा गया और इसे बचाने की कोशिश करते हुए कालकेय का सेनापति विद्युतजीव का भी वध कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि रावण इस बात के बारे में कुछ नहीं जानता था कि उसकी बहन कालकेय के सेनापति विद्युतजीव से प्रेम करती है और उसे अपना पति मान चुकी है। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तो वो शोक से व्याकुल होकर रोने लगी और उसने दुखी मन से रावण को श्राप दे दिया और कहा कि मेरे कारण तुम्हारा सर्वनाश होगा। आखिरकार रावण का माता सीता का हरण करना शूर्पणखा के बताने के बाद ही संभव हुआ, जो रावण के विनाश का कारण बना। ऐसा माना जाता है कि शूर्पणखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ये सब किया था। हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन ये सच है कि रावण की महिलाओं के प्रति गलत नियत और अहंकार ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। महिलाओं के प्रति गलत नियत के कारण ही
रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा। माया के पति शंबर वैजंतपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंबर से मिलने गया। वहाँ रावण ने माया को अपने जाल में फंसा लिया और जब शंबर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को कैद कर लिया। उसी समय राजा दशरथ ने रावण पर हमला किया और परिणाम स्वरूप शंबर युद्ध में मारा गया। जब माया ने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को मारने का फैसला किया तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। माया ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया और कहा कि मेरे पति की मृत्यु तेरी वासना के कारण हुई है, तेरा अंत भी इसी कारण ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि रावण के बारे में और भी लोग जान सकें। और अगर आप धर्म ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ऋषि महर्षियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी नई बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।